हरिओम। कहानी रिश्तों की मेरी इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें मेरी दूसरी पेशकश महाश्वेता देवी की क्यों क्यों लड़की, जिसका अनुवाद सुषमा ने किया है। आप लोगों में से बहुतों ने इसे पाठ्य पुस्तक में पढ़ा होगा। क्यों क्यों लड़की एक छोटी सी शवर लड़की मोइना का संबंध प्रकृति से और जीवन से। तो आइए सुनते हैं क्यों क्यों लड़की। पर क्यों, यह सवाल था। एक छोटी सी कोई 10 बरस की लड़की थी। वो एक बड़े से सांप के पीछे भाग रही थी। मैं उसके पीछे दौड़ी। उसकी चोटी पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए मैं चिल्लाई, नहीं मोइना, मत मारो। क्यों ना मारूं? उसने पूछा। यह कोई धामीन सांप नहीं है, यह घास सांप भी नहीं है, यह नाग है। मैंने जवाब दिया। मैं नाग को क्यों ना पकड़ूं? क्यों पकड़ना है तुम्हें? हम सांप खाते हैं, पता है? मोइना ने कहा। सिर काटते हैं, चमड़ी बेचते हैं और मांस पकाते हैं। हाँ, पर इस बार मत मारो, मैंने कहा। मैं करूंगी। नहीं बच्चे, पर क्यों? मैं मोइना को वापस समिति के दफ्तर में खींच लाई, जहां मैं काम करती थी। आंगनवाड़ी जैसा समिति, उसमें लेखिका काम करती थी। उसकी माँ खिरी वहां टोकरी बीन रही थी। समिति एक ऐसी जगह थी जहां लोग पढ़ना लिखना सीख सकते थे या फिर मिलकर नाचते गाते। आओ, मैंने मोइना से कहा, आओ और थोड़ी देर आराम कर लो। क्यों, क्या तुम थक नहीं गई? मैंने पूछा। मोइना ने जोर से सिर हिलाया। बकरियां कौन चराएगा, और लकड़ियां कौन इकट्ठी करेगा, और पानी कौन लाएगा, और पंछियों के लिए जाल कौन बिछाएगा? एक के बाद एक सवाल आने लगे। मोइना, बाबू ने हमें जो चावल भेजे थे उसके लिए उनसे धन्यवाद कहना मत भूलना, खिरी ने कहा। क्यों? मोइना ने कहा। क्या मैं गौशाला में झाड़ू नहीं लगाती और उनके हजारों काम नहीं करती? क्या कभी उन्होंने मेरा धन्यवाद किया है? तो मैं क्यों करूं? यह कहकर मोइना भाग गई। खिरी ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। बस हर समय क्यों क्यों करती रहती है। तभी तो डाक बाबू से क्यों क्यों लड़की बुलाते हैं। उसने कहा। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मैंने कहा। पर है बहुत जिद्दी, खिरी ने पलट कर गया। बस मानेगी ही नहीं। मोइना एक शवर थी। शवर एक निर्धन जनजाति के वर्ग थे। उनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी, पर उन्हें कोई शिकायत भी नहीं थी। सिर्फ मोइना ही थी जिसके सवाल बढ़ते ही जाते थे। मुझे पानी लाने के लिए इतनी दूर नदी तक क्यों जाना पड़ता है? हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार भात क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव के जमींदारों और बाबुओं की बकरियों की देखभाल करती थी, पर वो ना किसी की चिरोरी करती और ना किसी का एहसान मानती थी। वो अपना काम करती और शाम को घर आ जाती। मैं क्यों उनकी जूठन उठाऊं या खाऊं? वो कहती। मैं साग और भात और केकड़ा और लाल मिर्च के साथ मजेदार खाना पकाऊंगी और अपने घर वालों के साथ खाऊंगी। वैसे सवर जाति के लोग आमतौर पर अपनी बेटियों से काम नहीं करवाते, पर मोइना की माँ की एक टांग खराब थी और वो ठीक से चल नहीं पाती थी। उसके पिता काम की खोज में दूर जमशेदपुर गए हुए थे और उसका भाई गोरो हर रोज लकड़ियां चुनने जंगल जाता था, इसलिए मोइना को काम करना पड़ता था। बाबू की बकरियों में क्यों चराने ले जाऊं? उनके लड़के क्यों नहीं ले जाते? मछलियां बोल क्यों नहीं सकती? अगर बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? एक रात उसने
मुझसे पूछा, तुम सोने से पहले किताब क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारे हर क्यों का जवाब है, मैंने कहा। और पहली बार मोइना चुप हो गई। उसने कमरे की सफाई की, पेड़ पौधों को पानी दिया और नेवले को मछली खिलाई। फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी, मैं पढ़ना सीखकर अपने सवालों का जवाब ढूंढूंगी। जब मोइना बकरियां चराती तो दूसरे बच्चों को वो सब बताती थी जो उसने मुझसे सीखा था। बहुत सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं, पर वे बहुत दूर रहते हैं ना, इसलिए छोटे नजर आते हैं। सूरज पास होता है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बोल नहीं सकती, उनकी अपनी मछली की भाषा होती है जो मुख होते हैं। पृथ्वी गोल है, क्या तुम जानते थे? 1 साल बाद जब मैं गांव लौटी तो सबसे पहले मैंने जो आवाज सुनी थी वो मोइना की आवाज थी। स्कूल बंद क्यों है? उसने समिति में अंदर जा आते ही मालती को ललकारा, साथ में एक मिमियाती बकरी को खींचते हुए। क्या मतलब है तुम्हारे क्यों का? मालती ने पूछा। मैं भी क्यों ना पढ़ूं? मोइना ने पूछा। तुम्हें रोक कौन रहा है? पर यहाँ तो कोई पढ़ाई हो ही नहीं रही। आज के लिए स्कूल बंद हो चुका है, मालती ने समझाया। क्यों? क्योंकि मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक पढ़ाती हूँ, मालती ने कहा। मोइना पैर पटक कर बोली, फिर समय बदलते क्यों नहीं? सुबह मुझे बकरियों को चराने ले जाना होता है, मैं बस 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। मुझे पढ़ाओगे नहीं तो मैं सीखूंगी कैसे? मैं उस बुढ़िया से, यानी कि मुझसे, मुझे बुढ़िया बोल रही थी, कह दूंगी कि हम गाय बकरियां चराने वालों में से कोई नहीं आ सकता। अगर समय बदला ना गया तो। तब उसने मुझे देखा और अपनी बकरी को लेकर भाग गई। मैं शाम को मोइना के घर गई। रसोई में चूल्हे के पास बैठी वो अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, पता है क्यों? नहीं तो पेट में दर्द होगा। तुम्हें कुछ नहीं पता। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम समिति में पढ़ने नहीं जाते। आपको मालूम है गांव की प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश पाने वाली पहली लड़की कौन थी? मोइना। मोइना अब 18 वर्ष की है। वो समिति में पढ़ाती है। अगर आप वहां से गुजरे तो जरूर आपको उसकी उतावली रोबीली आवाज सुनाई देगी। आलसी मत बनो, मुझसे सवाल पूछो। मच्छरों का नाश क्यों कर देना चाहिए? ध्रुव तारा हमेशा आकाश के उत्तर दिशा में ही क्यों होता है? और दूसरे बच्चे भी पूछना सीख रहे हैं, क्यों? मोइना नहीं जानती मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर जानती तो कहती, मेरे बारे में क्यों लिख रही हो? क्यों? तो कहानी क्यों क्यों लड़की आपको कैसी लगी? जरूर अच्छी लगेगी। मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।